हेलो एवरीवन। आज हम साइंस का न्यू वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो के साथ साथ हम न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम, वीडियो नंबर 23 है ये। और ह्यूमन सिस्टम जो है जो हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ की स्टार्टिंग जो है वो सेल से करता है। सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम से होल बॉडी बनती है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम जो है उसके अंतर्गत सभी ऑर्गन जो है वो एक परफेक्टली कोऑर्डिनेट होते हैं और कोऑर्डिनेट होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो वाइटल फंक्शंस करते हैं बॉडी के लिए। कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, नेक्स्ट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड वन इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम, फोर्थ इज़ नर्वस सिस्टम, फिफ्थ इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम, सिक्स्थ इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेवन इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। आप इन सभी सिस्टम्स के बारे में प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। वहाँ आपने प्लांट और एनिमल्स दोनों के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे भी छोटा चैप्टर है और आपको इजीली समझ में भी आना चाहिए। सबसे पहले जो सिस्टम हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फर्स्ट सिस्टम इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आपको बताया कि सिस्टम्स क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं और वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है डाइजेशन का। डाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द डाइजेशन? डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस। डाइजेशन एक प्रोसेस है विच कन्वर्ट्स द कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू द सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट सब्सटेंस कॉल्ड डाइजेशन। यू ऑल नो व्हेन वी टेक फूड, तो वी टेक कॉम्प्लेक्स फूड components. These complex food components converts into a simpler form by the process of digestion. ओके, हम जो भी कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं लाइक प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू उन्हें सिंपलर फॉर्म में चेंज किया जाता है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज किया जाता है। वो जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, डाइजेशन। ठीक है। अब डाइजेशन के लिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा उसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मेनली एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स जो हैं वो मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से लेकर और गट तक होती हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं वो सिक्रीशंस करती हैं कुछ स्पेसिफिक फ्लूइड्स का, जो जिनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में। तो देखें इधर, दिस इज़ अ लाइन डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड आएगा यहाँ पे, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला पार्ट होता है माउथ। माउथ ओपन्स इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स ओपन इनटू इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन आर ऑफ टू टाइप्स, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। And the last part of anus. Through the anus, undigested part is removed from the body. 3 digestive glands are here which help in the digestion. Number 1 is salivary gland. Number 2 is liver, which is the largest gland. Next is the pancreas, which is a mixed gland, which help in digestion. अब आगे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि कैसे ये हेल्प करती हैं। वन बाय वन हम हर ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माउथ की। माउथ जो है वो ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, और किस में ओपन होता है, माउथ कैविटी, जिसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं। माउथ कैविटी को क्या बोलते हैं, बकल कैविटी भी होते हैं।
बकल कैविटी जो होता है उसका जो रूफ जो पार्ट होती है वो तो होता है हार्ड पैलेट से बना हुआ, और उसका जो बॉटम वाला पार्ट होता है वो होता है सॉफ्ट पैलेट का बना हुआ। इसके अलावा माउथ के अंदर मस्कुलर टंग होती है जो हाईली फ्लेक्सिबल होती है, जो कि पूरे डायरेक्शन में माउथ के अंदर मूव कर सकती है। फूड को च्युइंग करने के लिए टीथ जो है उसकी तरफ फूड को धकेलने का काम भी करती है, फूड का टेस्ट भी बताती है, और ये जो है अटैच रहती है फ्रेनुअम लिंगुअल फ्रेनुअम के थ्रू एट द बैक ऑफ द बकल कैविटीज़ फ्लोर। बकल कैविटी के फ्लोर पर लिंगुअल फ्रेनुलम के थ्रू ये अटैच रहती है। ठीक है। माउथ जो होता है उस किससे कवर रहता है? मस्कुलर लिप से, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ। ठीक है। ऑल्सो हेल्प इन कैचिंग ऑफ फूड। तो माउथ किससे सराउंडेड होता है? पेयर ऑफ मस्कुलर लिप्स से, वो हेल्प करते हैं एक तो कैचिंग ऑफ फूड में, एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ में भी। नाउ अरेंजमेंट ऑफ टीथ। टीथ जो है उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? कुछ स्पेशलिटीज़ होती है ह्यूमन टीथ की। नंबर 1 इज़ थीकोडॉन। थीकोडॉन मीन्स जो टीथ आर टाइटली फिट इन द सॉकेट्स ऑफ गम्स। जो गम्स होते हैं उनके जो सॉकेट्स होते हैं उनके अंदर टीथ फिट होते हैं, इसको बोलते हैं अपन थीकोडॉन। डाइफोडॉन्ट मीन्स कि ह्यूमन बीइंग की होल लाइफ में टीथ जो होते हैं उनके 2 सेट्स होते हैं, इसे डाइफोडॉन्ट बोलते हैं। फर्स्ट तो मिल्क टीथ होते हैं, और जब मिल्क टीथ के बाद मिल्क टीथ जो होते हैं वो परमानेंट टीथ के थ्रू रिप्लेस कर दिए जाते हैं, तो डाइफोडॉन्ट कहलाता है ये स्पेशलिटी। थर्ड इज हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट मीन्स ह्यूमन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ कॉल्ड हेट्रोडॉन्ट। मीन्स एक जैसे नहीं होते सारे टीथ, अलग अलग टाइप के होते हैं, इसको अपन क्या बोल देते हैं? हेट्रोडॉन्ट। इस स्पेशली अब है टाइप्स ऑफ टीथ। सबसे पहले इंसाइजर्स। इंसाइजर्स जो होते हैं वो अपने जॉ के जो एकदम फ्रंट टीथ होते हैं, फोर इन अपर जॉ एंड 4 इन लोअर जॉ। अपर 4 फ्रंट टीथ अपर एंड लोअर जॉ के इंसाइजर्स कहलाते हैं। क्या करते हैं ये कटिंग का काम करते हैं। फूड को सबसे पहले कट यही करते हैं, तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ फूड। ठीक है। ये जो टीथ होते हैं ये 6 मंथ ओल्ड जब चाइल्ड होता है देन दे कम, तो दीज टीथ कम अप व्हेन अ चाइल्ड इज़ अबाउट 6 मंथ ओल्ड, तब ये टीथ आते हैं। इंसाइजर टोटल 2 पेयर इन अपर जॉ एंड 2 पेयर इन लोअर जॉ। फ्रंट टीथ इन अपर एंड लोअर जॉ। फर्स्ट फ्रंट टीथ हेल्प इन कटिंग ऑफ फूड, और when they come up about 6 month old child. ठीक है। नेक्स्ट इज canine. Canines are present near the incisors. Canines are 2 in upper jaw and 2 in lower jaw. They come at the 16 to 20 month age of child. ठीक है। They are responsible for tearing of food. ये फूड की टीयरिंग करते हैं, और ये स्पेशली जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, उनके अंदर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके अंदर ये ज़्यादा डेवलप होते हैं, द फ्लैश एंड क्रैकिंग ऑफ बोन्स और हार्ड नट्स, ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है। और ये इसीलिए जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें ज़्यादा जो होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रीमोलर। The third number of type of teeth are premolar. Premolars are responsible for grinding of food. ये टीथ जो होते हैं वो 10 to 11 ईयर्स का जब चाइल्ड होता है तभी आते हैं, और ये भी फूड की ग्राइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये 2 पेयर इन अपर जॉ एंड 2 पेयर इन लोअर जॉ होते हैं, मीन्स 4 टीथ इन ईच जॉ दे आर प्रेजेंट। लास्ट type of teeth are molar. Molar teeth are also responsible for grinding of food, chewing of food. They come up 12 to 15 month of age
और 6 molar teeth are present in each jaw, यानी 3 pairs are present in upper jaw and 3 pairs are present in lower jaw. Now pharynx, teeth complete हो गया. बकल कैविटी जो है वो पीछे की ओर एक फनल शेप्ड कैविटी में ओपन होती है, जिसे अपन क्या कह देते हैं, फेरिंग्स कह देते हैं. फेरिंग्स जो होता है उससे फूड जो होता है वो ईसोफेगस में जाता है और एयर जो होता है वो विंड पाइप में जाता है. फेरिंग्स के थ्रू फूड गोज इनटू ईसोफेगस और फूड पाइप and air goes into wind pipe. Both the pipes open near the lower surface of pharynx. Wind pipe is front while food pipe is back. Wind pipe तो front में होता है और food pipe कहाँ पर होता है, back में होता है. pharynx जो है उसको 3 parts में आप divide कर सकते हैं, nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. 3 parts में हम pharynx को divide कर सकते हैं, nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Pharynx open into esophagus. Esophagus कैसी होती है, ट्यूब लाइक नैरो ट्यूब होती है जो माउथ से स्टमक को जोड़ने का काम करती है, जो pharynx से स्टमक तक होती है. और esophagus जो है वो उसका जो लोअर esophagus जो होता है वो कहाँ से होता हुआ जाता है, नेक से होता हुआ, नेक के बाद डायाफ्राम से होता हुआ एब्डोमिनल कैविटी में एंटर होता है. फूड पाइप या ईसोफेगस के अंदर कोई फूड का डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ ये कैरी करता है फूड को फ्रॉम बकल कैविटी टू स्टमक. इसके जो अंदर म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं और म्यूकस के सिक्रीशन के कारण इसका जो पाथवे होता है बहुत स्लिपरी हो जाता है ताकि इजीली पासेज हो जाए फूड का. ठीक है. इसके अलावा डिफरेंट पार्ट ऑफ ईसोफेगस जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, जो हेल्प करते हैं पासिंग में फूड को स्टमक तक ले जाने में. ठीक है. इसके अलावा जो एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है इसके पास में, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप जो होता है इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस जब फूड जो है उसे एनगल्फ कर रहे होता है ऑर्गेनिज्म, तो ये विंड पाइप का जो ओपनिंग है उसको ये क्लोज करने का काम करता है फ्लैप. ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है विच क्लोज द पोर ऑफ विंड पाइप व्हेन अ पर्सन एनगल्फ द फूड, सो द फूड डू नॉट एंटर इन द विंड पाइप, इट एंटर्स इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस. दिस इज़ अ नैरो ट्यूब. ये एक नैरो ट्यूब होती है विच गोज़ फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक, जो फेरिंग्स से स्टमक तक जाती है, बिगेन्स फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ सर्विक्स एंड गोज़ इन थ्रू द चेस्ट और डायाफ्राम और एंटर इन द एब्डोमिनल कैविटी. देयर इज़ अ कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं. जो एपिग्लॉटिस होता है वो फूड को फूड पाइप में ही पहुंचाता है, विंड पाइप में नहीं पहुंचा है. इसके लिए होता है क्योंकि विंड पाइप के छेद को बंद कर देता है जब फूड निगलते हैं, और म्यूकस सिक्रीट किया जाता है ईसोफेगस के द्वारा जो फूड को स्लिपरी बना देता है. और ये इसके कुछ पार्ट जो होते हैं ईसोफेगस के वो अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी होते रहते हैं और फूड के पासेज में हेल्प करते हैं. तो आज के वीडियो में इतना ही. हमने एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है. नंबर 1 इज़ माउथ, नंबर 2 इज़ फेरिंग्स एंड नंबर 3 इज़ ईसोफेगस. बाकी पार्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. आप वीडियो को दोबारा से देखिए, अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और आपको इजीली समझ में आएगा क्योंकि पहले भी पढ़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. आप डायग्राम की हेल्प भी ले सकते हैं अगर आपके पास बुक प्रेजेंट है, और मैं कल डायग्राम भी डिस्कस करूँगी इसका.